हम जो होम मेकर्स होती हैं ना, हमें किसी को बताना नहीं पड़ता कि हम अपने घर को इस तरह सलीके से रखते हैं और तरीके से रखते हैं, बल्कि वो जो एक सलीका और एक तरीका होता है ना, वो मेरे ख्याल में हमारे घर को देखते ही समझ आ जाता है। और अल्लाह ताला ने हर किसी को बहुत सी खूबियों के साथ नवाजा है। तो बस बात करेंगे आज के थोड़ा से ध्यान देने से हम अपने घर को किस तरह मेंटेन और ऑर्गेनाइज रख सकते हैं। उसके साथ ही साथ आज यमी सी चिकन मैकरोनी की रेसिपी आपके साथ करूंगी शेयर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का व्लॉग। अस्सलाम वालेकुम मेरी यूट्यूब की फैमिली, मेरी प्यारी प्यारी सी बहनें कैसी हैं आप। उम्मीद करती हूँ कि आप अपने घरों में बिल्कुल ठीक होंगी और बिल्कुल इसी तरह से अपने घर को मेंटेन रख रही होंगी। तो जी, सुबह होते ही सब घर वालों को जब मैंने नाश्ता करवा लिया, तो ये जो एक शूर है क्या ना, ये छोटी छोटी सी चीज़ों पे ना हमें ध्यान देना पड़ता है। अगर हम थोड़ी सी भी चीज़ें इग्नोर कर देते हैं ना, तो देखिए हमने खुद पैसे लगाए हैं बड़ी मेहनत से कमाए हुए। अगर हम एक चीज़ लेकर उसे किसी भी कोने में रख छोड़ेंगे और फिर उस पर ध्यान नहीं ना देंगे, तो यकीन करें कि वो चीज़ कुछ ही दिनों के बाद एक्सपायर हो जाएगी, टूट फूट जाएगी। तो हमें अपने घर की हर एक चीज़ को ख्याल में रखना है, ध्यान में रखना है कि वो ज़ाया ना हो, वो टूटे नहीं, और जितनी देर तक वो चल सकती है हम उसको चलाएं। तो बस जी, ये एक शूज़ रैक है जो मैंने कुछ टाइम पहले ही मंगवाया था। बस कुछ दिन से इसको नहीं देखा, अंदर के मामलात में लगी रही। तो ये देखिए, इसके ना कुछ पाइप्स निकल गए थे, और जो मेरी होम मेकर्स है वो भी ऊपर जूते रख छोड़ती थी और मेरे हस्बैंड और बेटा भी। क्योंकि जितनी अक्लमंद होम मेकर्स होती है ना, उन्हें पता होता है कि इतनी मुश्किल से एक तो पैसा कमाया गया। जो हम मिडिल क्लास घराने होते हैं ना, अगर हम एक चीज़ को लें और फिर उनको फेंक दें, उनकी केयर ना करें ना, तो देखें बाद में फिर और चीज़ हमने लेनी होती है और इतने से खर्चे निकल आते हैं। तो कहाँ ऐसा पॉसिबल है कि एक ही चीज़ को हम बार बार रिपीट करते जाएं और लेते चले जाएं। तो ऐसा नहीं हो सकता। लिहाजा जो पैसा कमाया गया बड़ी मुश्किल से, अगर एक चीज़ हमारे घर में आ गई है, तो हम उसके ऊपर थोड़ा सा ध्यान देके, थोड़ी सी तवज्जो देके उस चीज़ को ना हम अपने घर में महफूज कर सकते हैं। तो बस इसके साथ ही साथ आज मैंने जी ये जो शूज़ है कि जितने शूज़ डेली बेसिस पे यूज़ होते हैं वो रखे, और एक्स्ट्रा उठाकर उनको उनकी रिक्वायर्ड जगह पर रख थोड़ा दिया। सा ध्यान देने से ना हम अपने घर को बहुत शानदार बना सकते हैं। खैर जी, शू रैक तो मैंने साफ़ कर दिया, आज मैंने उसकी जगह भी चेंज करनी है। एक और बात जो है ना, वो समझने की है कि हम थोड़ी बहुत तब्दीलियाँ करते रहे ना, तो बहुत अच्छा सा एक लुक क्रिएट हो जाती है। आज खैर जी, मैंने कार पोर्च की चेंज करनी थी सेटिंग। शू रैक को भी मैंने हटाना था वहाँ से, कि कुछ दिनों से मैं वहाँ देख रही थी और बस अब मेरी बस हो चुकी थी कि नहीं, अब इसकी जगह चेंज करनी है। उसके साथ ही साथ जो प्लांट्स होते हैं नेचुरल, उनकी भी मैंने जगह बदल दी। तो जगहों को बदलने से, एक ध्यान से, एक अपने तरीके सलीके से ना, हम अपने जो घर है उसको भी बहुत अच्छा सा चेंज करके उसकी लुक दिखा सकते हैं, बहुत खूबसूरत नज़र आता है। खैर आज मैंने कार पोर्च में कुछ प्लांट्स की जगह चेंज की, चारपाई की जगह चेंज की, जो कुछ टाइम के बाद मैं आपको दिखाऊंगी। और बहुत ही अच्छी एक कार पोर्च की लुक हो गई थी। खैर जी, साथ ही साथ मैं थोड़ी बहुत तब्दीलियाँ अपने घर में ज़रूर करती रहती हूँ, क्योंकि इस तरह करने से ना डेली बेसिस पे हमें कोई डीप क्लीनिंग की ज़रूरत नहीं पड़ती है, हमें कोई गेस्ट के आने पे शर्मिंदगी नहीं होती। खैर जी, कारपोर्ट मैंने अपनी हेल्पर से करवाया, और उसके बाद अपने जो किचन है ना, किचन एक मेन पार्ट होता है घर का। ये जी मेरी किचन की विंडो, जिसकी मैं सेटिंग अक्सर औकात ही चेंज करती रहती हूँ, क्योंकि मुझे ना चेंजिंग करने से बहुत अच्छी सी एक ना वाइब्स आ रही होती है, एक पॉजिटिव सी, और मैं काम इतनी एनर्जी के साथ फिर करती हूँ। खैर सबसे पहले तो मैंने सारे डेकोरेशन वहाँ से उठा लिए, और कुछ मैंने ऑर्गेनाइजर घर पर ही तैयार किए थे, वो भी उठा लिए। उसके साथ ही साथ अब इसको अच्छे से मैं साफ़ कर रही हूँ। अच्छा, आप जाकर ना शॉप्स पे पता कर सकते हैं, बहुत कम प्राइस में भी बहुत अच्छे-अच्छे से प्लांट्स मिल जाते हैं, डेकोरेशन पीसेस मिल जाते हैं, जिनसे आप अपने घर को ना बहुत खूबसूरत बना सकते हैं। तो खैर जी, ये वाले जो प्लांट्स अब मैं वॉश कर रही हूँ, ये भी मैं बहुत कम प्राइस में लेकर आई थी, जहाँ से मैं ग्रॉसरी करने जाती हूँ। उसके साथ ही साथ जो मनी प्लांट्स होते हैं ना, उनको आप बोतल में लगा के पानी डाल के बहुत अच्छा सा एक अपने घर के लिए प्लांटर बना सकते हैं। तो खैर जी, आज मेरे हस्बैंड बाहर गए ना, हमने घर के बाहर भी कुछ प्लांट्स लगाए हुए हैं। जो मेरे अंदर वाले प्लांटर आपको नज़र आते हैं ना नेचुरल, उन्हीं में से छोटे-छोटे पौधे निकाल के मैंने अपने घर के बाहर भी लगाए हुए हैं, जो मैं आज आपको अपने व्लॉग में दिखाऊँगी। तो ज़ीरो कॉस्ट से भी और बहुत कम बजट में भी हम अपने घर को बहुत शानदार, बहुत खूबसूरत बना सकते हैं। बस बात इतनी सी होती है कि हम ना ध्यान दें अपने घर पे। हम समझें कि अपने घर को थोड़ी छोटी-छोटी चीज़ों से हम बहुत खूबसूरत बना सकते हैं। तो ख़ैर गुलाब तोड़ कर ले आए थे मेरे हस्बैंड, अक्सर आते-जाते बच्चे तोड़ लेते हैं, तो उन्होंने कहा कि आप जिस तरह से घर को इतना सजाती हैं, सँवारती हैं, तो ये भी आप अपने मनी प्लांट्स में लगा लें। तो ख़ैर जी, मैंने ये इनको लगाया मनी प्लांट में, तो इतने प्यारे आज लग रहे थे मेरे किचन में, और मुझे किचन में काम करते हुए बहुत खुशी महसूस हो रही थी कि देखिए हमारे अपने प्लांट के जो है रोज़ेज़ हैं, और वो मेरे किचन में आके उन्होंने मेरे किचन को 4 चाँद लगा दिए हैं। तो बस ये थोड़ी-सी ये चीज़ें जो मनी होती हैं। प्लांट्स आपको नज़र आ रहा है ना बोतल में, ये मेरे गैरेज में लगा हुआ है मनी प्लांट। तो वहाँ से मैंने निकाल के कुछ इसको मनी प्लांट को इस तरह से वाटर बॉटल में लगा लिया है, तो बहुत प्यारा मेरे किचन में लगता है। खैर जी, ये मैंने रखा विंडो में, आज पहले पड़ा होता था मेरे किचन में जो है काउंटर टॉप है उसकी कॉर्नर में, और साथ ही मैंने लगा दिए थे ऑरेंज कलर के रोजेज़।
तो बहुत खूबसूरत सी लुक क्रिएट कर रहा था। साथ फिर विंडो में कुछ पानी गिर गया था, उसको मैं साफ़ कर रही हूँ। अच्छा, थोड़ी सी चीज़ें होती हैं जिन पे हम ध्यान दें ना तो हमारा घर बहुत खूबसूरत लग सकता है। वो पानी गिर गया, अगर वैसे ही पड़ा रहता तो वो कहाँ का अच्छा लगता है। लेकिन मैं छोटी छोटी सी चीज़ों को भी ना बहुत अच्छे से नज़दीक से देखती हूँ और फिर उनको ना क्लीनिंग करती हूँ। तो ये जो आपको प्लांटर नज़र आ रहे हैं, ये खैर मैंने घर पर ही तैयार किया था। जो और बंचेज़ हैं उनमें से ना एक-एक फूल काट के वो मैंने इसमें लगा दिया था, और साथ ही मनी प्लांट की भी जो बोतल आपको दिखा रही वो भी मैंने घर पर ही तैयार की थी। और उसके साथ छोटी-छोटी अब कैंडल्स रखूँगी, वो भी बहुत कम प्राइस में मैं लेकर आई थी। तो मैं ढूँढ रही होती जब ग्रोसरी करने जाती हूँ ना, हर चीज़ को उठा के उसकी प्राइस पढ़ती हूँ कि कौन-सी प्राइस कम प्राइस में अच्छी चीज़ मिलती आज है। आपने भी देख के बताना है कि मेरी विंडो की लुक, गैरेज की लुक किस तरह से आ रही है और मेरा जो शू रैक है वो आपको कैसा लग रहा है। तो ये चीज़ें ना एक इंसान के अंदर होती हैं, बस उसको निखारना पड़ता है अपनी समझदारी के साथ, अपने घर को जन्नत सा बनाना पड़ता है और एक पुरसुकून बनाना पड़ता है। देखें, जहाँ हमने रहना है, क्यों ना हम उस पे तवज्जो दें। तो देखें, आज मैंने किचन की थोड़ी बहुत सेटिंग चेंज की जिसकी वीडियो शूट नहीं कर पाई क्योंकि आज लाइट का बहुत इशू हो रहा था, लाइट काफ़ी जा रही थी। उसके साथ ही साथ जी मैं आ गई हूँ अब बाहर। यहाँ पर मैं ना अपना रैंप जो है उसको वॉश कर रही हूँ। हर दूसरे दिन मैं इस तरह पाइप से ना वॉश कर लेती हूँ। एक तो पानी अब कम लगाना चाहिए क्योंकि मौसम चेंज हो गया है। गर्मियों में तो पानी बहुत जल्द खुश्क हो जाता है, लेकिन सर्दियों में इतनी जल्दी खुश्क नहीं होता और ट्रैफिक भी उधर ही रहती है। तो मेरा यही होता है कि ध्यान देती हूँ कि बच्चों के आने से पहले ना इसको रैंप को वॉश करूँ। अच्छा, वैसे कहने को तो मेरी हेल्पर भी कर दे, लेकिन वो पानी बहुत ज़्यादा लगाती है, जिससे फिर ना मुझे गर्मियों में तो टेंशन नहीं होती, लेकिन सर्दियों में यही होता है कि कम पानी से अपना रैंप वॉश करूँ, क्योंकि पानी जल्दी खुश्क नहीं होता, ट्रैफिक गुजर रही होती है, तो मेरा रैंप जो है वो भी नीट और क्लीन रहे। और साथ ही मैं जो जितने भी प्लांट्स हैं ना उनको भी शावर कर लेती हूँ, और जिनको पानी देना होता है तो पानी दे देती हूँ। अच्छा, जो छोटे छोटे आपको प्लांटर नज़र आ रहे हैं ना, तो ये मैंने अंदर के ही प्लांट्स में से पौधे ले करके इनमें लगा लिए हैं। तो ये बाहर देखने में बहुत अच्छे लग रहे होते हैं, और वैसे भी जो सब्ज़ा होता है ना, ये तो बहुत प्यारा लग रहा होता है देखने में। और बाहर की जो एक लुक है वो भी बहुत अच्छी हो जाती है। और बस मेरी थोड़ी-सी तवज्जो से एक रैंप साफ़ हो जाता है, प्लांट्स जो हैं उनको पानी लग जाता है, और ज़ीरो कॉस्ट से देखे मैंने बाहर के लिए भी प्लांटर तैयार कर लिए हैं। तो बस छोटी-छोटी सी चीज़ें होती हैं जो हमारे अंदर होती हैं, हमने इनको निकाल कर के लाना है और हमने दिखा देना है कि हम अपने घर को बहुत अच्छा दिखा बना सकती हैं। हमारी माँओं ने हमारी तरबियत बहुत अच्छी की होती है। हर माँ अपनी बेटी को बहुत अच्छा तरीका और सलीका सिखाती है। अब मैं मेरे को बता रही थी कि आपने परे से घूम कर के आना है, क्योंकि यहाँ पर वो मेरा व्लॉग शूट कर आजकल रहा उसके था। स्टैंड-अप्स हो रहे हैं तो वो जल्दी ही घर आ जाता है। ख़ैर जी, अब मैं यहाँ पे करवा रही हूँ मॉप, और जब भी मैं मॉप करवाती हूँ, स्पेशली जो मेरा गैरेज है ना, तो इसका मैं मॉप करवाते हुए ज़रूर जो है बेकिंग सोडा जो होता है या मीठा सोडा, वो मैं हर हफ़्ते के बाद ज़रूर डलवा लेती हूँ पानी में, और उसके बाद मॉप करवाती हूँ, क्योंकि यहाँ ना बहुत ज़्यादा डस्ट आती है, जिसकी वजह से फिर जो मेरा फ्लोर है, मुझे होता है कि उसकी कहीं चमक ख़त्म ना हो जाए। तो ख़ैर आज मैंने थोड़ी बहुत जो चेंज की, एक शू रैक की जगह चेंज कर दी, कुछ प्लांटर की जगह चेंज कर दी, और देखिए मैंने थोड़ा-सा ध्यान दिया और मेरा कार पोर्च जो है ना उसकी लुक यकदम से चेंज हो गई है। तो ये भी एक ज़ीरो कॉस्ट आइडिया ही है, और ये एक थोड़ा-सा ध्यान ही है जो मैंने अपने घर पर दिया, और मेरा घर हो गया जी अच्छा, शानदार। घर को ऑर्गेनाइज़ करने के अलावा जो हमारी एक ज़िम्मेदारी होती है ना, हम एक मदर भी तो होती हैं कि माँ जो होती है उसको अच्छे से पता होता है कि हमारे बच्चे कौन-सी चीज़ खाना पसंद करते हैं। तो ख़ैर मेरा जो बेटा है उसको चिकन मैकरोनीज़ बहुत ज़्यादा पसंद है। वो आ चुका था इस टाइम पे घर, और अब मैं उसके लिए बनाने लगी थी जी लंच में चिकन मैकरोनीज़। तो उसको ना इतनी ज़्यादा वेजिटेबल्स पसंद नहीं है, तो ख़ैर मैं थोड़ी-सी कम ही डालूँगी वेजिटेबल्स। लेकिन इस तरह से क्या होगा कि एक तो वो चिकन मैकरोनी खा ले के शौक़ में ना वेजिटेबल्स भी खा लेगा। तो हमें इन चीज़ों पर भी ध्यान देना चाहिए कि जो हमारे बच्चे हैं ना, एक तो वो घर का बना हुआ खाना खाएँ। आजकल के जैसे कि फ़ास्ट फूड इतना ज़्यादा हो गया और सब बच्चे पसंद करते हैं, तो कोशिश किया करें कि घर में उन्हें कुछ ना कुछ बनाकर ऐसा ज़रूर उनकी पसंद का खिलाया करें कि वो ना रोज़ बाहर से फ़रमाइशें ना करें। इस तरह से एक तो हमारा बजट आउट हो जाता और है। दूसरा ये कि जिस तरह से एक माँ सफाई का ख़्याल रखती है ना, और एक माँ अच्छे तरीके से चीज़ बनाकर अपने बच्चों को खिलाती है ना, ज़ाहिर-सी बात है वो बाहर के खानों में वो चीज़ नहीं होती। तो ख़ैर जी, यहाँ पे मैं बना रही हूँ अपने बेटे के लिए चिकन मैकरोनीज़। ख़ैर हम सब भी खाएँगे, लेकिन स्पेशली आज जो है लंच उसके लिए रेडी कर रही हूँ, और उसकी पसंद का। सबसे पहले मैंने वेजिटेबल्स को है वो कट कर लिया, और जब भी मैं वेजिटेबल्स कट कर रही हूँ तो कोशिश होती है कि उसको एक जैसी शेप में ही कट यहाँ यहाँ करूँ। पर मैंने बोनलेस चिकन लिया था, उसको अच्छे से वॉश करके छोटे-छोटे से पीसेज़ में कर लिया। उसके बाद जी नॉन स्टिक फ्राई पैन में मैं ज़रूर मैकरोनीज़ और पास्ता बनाती हूँ, तो इससे ना ईज़ी हो जाता है। ख़ैर जी, फिर मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट लाइट ब्राउन किया, उसके बाद उसमें ही डाल दिया चिकन, और चिकन को आप अच्छे से फ्राई करेंगे जब तक कि उसके ऊपर मार्क्स ना आ जाएँ लाइट ब्राउन कलर के ना, तब तक इसको फ्राई करते रहेंगे। क्योंकि यहाँ पर ना चिकन की जो एक स्मेल होती है वो बिल्कुल ख़त्म हो
जाती है और जो चिकन का पानी होता है ना उसके अंदर ही चिकन अच्छे से गल जाता है। खैर अब ये मैकरोनी है जो दूसरी तरफ मैं करूँगी बॉयल, आपको दिखा रही हूँ। अच्छा जी, सबसे पहले मैं डाल रही हूँ चिकन में गाजरें। वैसे जितनी भी वेजिटेबल्स होती हैं ना, ये मैकरोनी हो या पास्ता, उसमें क्रंची सी अच्छी लगती हैं, यानी इन्हें हल्का सा सौते ही करना चाहिए कि थोड़ी बहुत सॉफ्ट हो जाएँ और उसके बाद फिर मैकरोनी ऐड कर देनी चाहिए। लेकिन जो मेरा बेटा है उसको वेजिटेबल्स क्योंकि पसंद नहीं है, तो मैं थोड़ा ज़्यादा नरम कर लेती हूँ कि उसको पता भी नहीं चलता और आराम से मैकरोनी की जगह ना मैकरोनी भी खा लेता है और वेजिटेबल्स भी खा लेता है। तो बस मैंने यूँ एक शानदार सी एक टिप है कि अगर आपके बच्चे भी वेजिटेबल्स शौक से नहीं खाते ना, तो फिर आप पास्ता या मैकरोनी में उन्हें ज़्यादा नरम करके उनको खिला दें, उनको पता भी नहीं चलता। मेरा भी मुझे कह रहा था कि मम्मा वेजिटेबल्स ना बिल्कुल कम डालनी है, तो मैंने कहा हाँ जी, बहुत कम डाल रही हूँ। खैर जी, वो मैंने उस तरफ थोड़ा दम पे रख दिया। मुझे ना बहुत होता है कि जो चिकन है उसकी स्मेल एक तो बिल्कुल ख़त्म हो जाए और एक बहुत मज़े का बने, तो बस फिर मैंने उसको ना ज़रा कवर कर दिया था। अब इस तरफ मैंने पानी डाल दिया, उसमें फिर नमक और ऑयल डाला कि जो मेरी मैक्रोनी है ना वो कट्ठी ना हो। और मेरी जो मैक्रोनी जब भी मैं बनाती हूँ बहुत खिली-खिली हुई बनती है, तो उसका शायद यही एक वजह होती है कि जब हम नमक और ऑयल डाल लेते हैं। अच्छा, यहाँ मैं मेयर करके बाउल ही डालती हूँ, मेरा एक अपना तरीका है। और जितनी भी चीज़ें होती हैं ना वो अपने हिसाब-किताब से डाल रही होती हूँ। तो मैंने कोई इतना ख़ास नहीं रखा हुआ कि ये चीज़ इतने चम्मच से डालूँ। ख़ैर अब मैं डाल रही हूँ जी शिमला मिर्च, और मैं ना सारी सब्ज़ियाँ ही डाल लेती हूँ और आज ही के दिन मुझे होता है कि मेहर को सारी सब्ज़ियाँ भी खिलानी है मैकरोनी जब के भी मेन्यू साथ-साथ। सेट करती हूँ ना, तो उसमें यूँ ही करती हूँ कि एक दिन अपनी पसंद का खाना रख देती हूँ और एक दिन मेहर की पसंद का। हमारी में तो यही होता है कि हम सब्ज़ियाँ भी खा लेते हैं, हस्बैंड वाइफ दालें भी खा लेते हैं, लेकिन मेहर को होता है कि नहीं, मैंने ये भी नहीं खाना, वो भी नहीं खाना। तो फिर इस तरह से मैं उसे कहती हूँ कि आज अगर आप हमारी पसंद का खाओगे तो कल मैं आपकी पसंद का बनाऊँगी। तो ख़ैर जी, कल मैंने उसको खिलाया अपनी पसंद का खाना और आज मैं बनाने लगी हूँ उसकी पसंद का खाना। तो इस तरह भी बच्चे फिर हमारे वाला भी खाना खा लेते हैं। ख़ैर जी, उस तरह मैंने और सारी सब्ज़ी डालनी थी, जिसमें था जी प्याज़, सब्ज़ मिर्च वो हरी वाली, और उसके साथ ही साथ था जी बंद गोभी। अच्छा, अब यहाँ मैं ड्रेन कर रही हूँ मैकरोनी, तो जब भी मैं इसको ड्रेन करती हूँ ना बास्केट में, तो फिर उसके ऊपर थोड़ा-सा ऑयल डाल के अच्छे से चम्मच से उसको कर देती हूँ मिक्स। मैंने कभी भी ठंडा पानी मैकरोनी पे नहीं डाला और मेरी तो ख़ैर कभी भी इकट्ठी नहीं हुई। तो अब मैंने ऑयल उस पे फैला दिया, ऑयल थोड़ा-सा डाल के, तो उसमें स्पून से अच्छे से उसको कर लूँगी मिक्स, ताकि ये जुड़े नहीं और इकट्ठी ना हो। और ख़ैर बहुत खिली-खिली हुई इस तरह से बनती हैं। ये सारा हो गया और साथ ही जितनी भी सब्ज़ियाँ थीं वो मैंने उसमें डाली थी, उसको अच्छे से मिक्स करके अब डाल रही हूँ जी नमक, सोया सॉस डालूँगी, चिली सॉस, सिरका और काली मिर्च। बस, इसके अलावा कोई और स्पाइसेस इसमें मैं नहीं डालती। और सब्ज़ मिर्च दूसरी इसलिए डाली थी शिमला के अलावा, क्योंकि हमें थोड़ी ना स्पाइसी सी मैकरोनी अच्छी लगती है, तो अपने टेस्ट के मुताबिक बनानी चाहिए जिस तरह के बच्चे लाइक कर रही हों। तो मैं जो है ना उसको भी फीकी मैकरोनी इतनी पसंद नहीं आती कि सिर्फ़ अगर मैं काली मिर्च डालूँ तो इतनी पसंद नहीं करता। तो कोशिश करें जब बच्चों की पसंद का खाना बना रही हो तो हमें ना उनकी पसंद को ही मद्देनज़र रखना चाहिए। तो अब आप देखें कि कितनी ज़्यादा ये खिली-खिली हुई मैकरोनी बन गई हैं और ख़ैर बहुत मज़े की बनी थी, बहुत यम्मी बनी थी। अगर आपने कभी इस तरह से नहीं बनाई तो ज़रूर बना के बच्चों को खिलाएँ, खुद खाएँ, बहुत मज़ा आएगा बस आपको। अब हम खाते हैं मैकरोनी और उम्मीद करती हूँ कि आज का व्लॉग भी आपको बहुत अच्छा लगेगा। अच्छा लगा करे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दिया करें और मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताया करें कि आपको मेरे व्लॉग में कौन-सी बात बहुत अच्छी लगी और कौन से कंटेंट पे आप मज़ीद व्लॉग्स देखना चाहते हैं। मुझे आप कमेंट्स करेंगे तो इंशाल्लाह ताला उस पे भी मैं व्लॉग्स बनाऊँगी, क्योंकि मैं एक होम मेकर हूँ और होम मेकिंग के जितने भी काम होते हैं उसमें मुझे अल्हम्दुलिल्लाह के आते हैं सारे। अब मुझे दें इजाज़त, दुआओं में याद रखा करें। अल्लाह हाफ़िज़।